गर्भावस्था के दौरान हर महिला की पहली चिंता ये होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ है या नहीं, उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। इतना ही नहीं, एक गर्भवती माँ के दिमाग में ऐसी अनेक बातें चलती रहती हैं। लगभग हर औरत चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन ही करना पड़ता है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मां को रिकवरी होने में कम समय लगता है, जबकि ऑपरेशन से डिलीवरी होने के बाद जननी को ज़्यादा समय तक ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गर्भवती हैं और आपके दिमाग में भी सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी को लेकर कुछ चल रहा है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र की एक ऐसी स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति चिकित्सक के पास, जो कुरुक्षेत्र की गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीएस हार्ट केयर की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन की। डॉक्टर रुचि जैन की मेहनत और व्यवहार के कारण बीएस हार्ट केयर एंड स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर गर्भवती महिला की न केवल पसंद बना है, बल्कि गांव, देहात और शहर की ज़्यादातर महिलाएं यहां डिलीवरी करवाना चाहती हैं। डॉक्टर रुचि जैन के प्रयास और मेहनत के कारण ही आज बीएस हार्ट केयर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिजेरियन के मुकाबले 80% के करीब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। यही कारण है कि बीएस हार्ट केयर कुरुक्षेत्र ही नहीं, कैथल, करनाल, शहर, देहात की गर्भवती महिलाओं की पहली पसंद है। सुनिए गर्भवती महिलाओं की हेलो, जुबानी। माई सेल्फ प्रेमा। रिसेंटली आई गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। मेरी जर्नी बीएस हार्ट केयर में अक्टूबर मंथ में स्टार्ट हुई। रिसेंटली, इससे पहले मैंने 2 डॉक्टर स्विच किए हैं। एक्चुअली मुझे शुगर की प्रॉब्लम बता दी गई थी एंड मेरे को बहुत डरा दिया गया था कि तुम्हारे साथ ये होगा कि भाई तुम्हारी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी और पता नहीं क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो आई वॉज स्केर्ड। मैं 2 दिन तो उठी भी नहीं, मतलब मेरे को लगा पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। तो मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया डॉक्टर रुचि जैन का, तो मैंने अक्टूबर मंथ में इनके पास ज्वाइन किया। तब मैंने इनसे बात करी। फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे बहुत बेटर एक्सपीरियंस लगा। इन्होंने बहुत कूल तरीके से मुझसे बात की और एक माइल्ड सा मेरे को माइंड सेट कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत नॉर्मल जाएगा। और फिर आज मैं बहुत सही हूँ और सब कुछ बहुत नॉर्मल है। फिर लास्ट टाइम मैं डिलीवरी के टाइम बहुत डर रही थी कि भाई बहुत पेन होगा ये वो, बट शी रिकमेंडेड मी फॉर पेनलेस डिलीवरी और सब कुछ नॉर्मल गया। बहुत बहुत बेटर एक्सपीरियंस रहा। आई शुड रिकमेंड एवरीबडी टू गेट पेनलेस डिलीवरी इफ़ यू हैव फैसिलिटी। ज्यादातर महिलाओं को लगता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर रुचि जैन का कहना है कि महिलाएं कई तरह के दबाव और तनाव के कारण परेशानियों का सामना करती हैं। खास तौर पर नई पीढ़ी को 9 माह की इस यात्रा के दौरान कठिनाई होती है। अगर आप भी मां बनने वाली हैं तो सुनिए डॉक्टर रुचि जैन की बात। बीएस हार्ट केयर में गर्भवती महिलाओं के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, ब्लड टेस्ट हो, उनके बच्चे की जांच हो पूर्ण तरह से, या महिला की कोई भी जांच हो। हमारे पास सब तरह की अत्याधुनिक मशीनें हैं और मॉनिटर्स हैं, जिससे हम माँ और बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स की जांच कर लेते हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी जो सबसे पहली बार अपनी लाइफ में माँ बनने जा रही है, जब वो अपनी 9 मंथ की जर्नी शुरू करती है, तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। उसकी फैमिली के कुछ प्रेशर्स होते हैं, उसके समाज से उसको जो मतलब मैसेजेस मिलते हैं, उसके मन में कई कन्फ्यूजन होती हैं। क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या वो अपना रूटीन जॉब करती रहे, एक्सरसाइज करती रहे। ये सब चीज़ें लेके कई पेशेंट मेरे से अलग अलग तरह के सवाल करते हैं। तो मेरा मोस्टली यही एम रहता है कि मैं उन पेशेंट्स को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराऊं और जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं उनके मन से डर को हटाऊं, जिससे कि वो अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ भी पहले की तरह ही व्यतीत करती रहें। जैसे मेरी सबको ये सलाह रहती है कि आप अपनी रूटीन जॉब, जैसे कि कोई टीचर है, कोई बैंकर है, कोई ऑफिस वर्क करती है, कोई कंप्यूटर पे वर्क करती है, आप अपनी रूटीन जॉब कंटिन्यू रखिए। मैं किसी भी पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह नहीं देती, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ जीने से उनके गर्भ में पल रहे शिशु की का विकास नॉर्मल तरह से होता है। कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। जब तक कोई पेशेंट में हाई रिस्क फैक्टर ना हो, तब तक मैं पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए नहीं कहती। अगर पेशेंट अपनी नॉर्मल जॉब साथ में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग है, ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग, ये सब करती रहेगी और नॉर्मल फूड खाएगी, तो उसको 9 मंथ्स तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिससे कि उसको नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए। पेशेंट के मन में डर होता है नॉर्मल लेबर के दौरान होने वाले दर्दों का। तो इसीलिए कई पेशेंट मुझसे पहले ही आके डिस्कस करते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी में कितने दर्द होंगे, क्या हम वो दर्द सह पाएंगे या नहीं सह पाएंगे।
और क्यों ना एक शॉर्टकट अपना लें जो कि सिजेरियन आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिससे कि वो दर्दों से बच जाएं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम मॉरल सपोर्ट देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी कराने के बाद उनकी रिकवरी थोड़ी जल्दी होगी, वो जल्दी ही अपना और अपने बेबी का ख्याल रख पाएंगी। और जो पेशेंट्स फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं, फर्स्ट टाइम माँ बनने जा रही हैं, उनको हम नॉर्मल डिलीवरी में होने वाले दर्दों से बचाने के लिए पेनलेस डिलीवरी की भी सलाह देते हैं, जो कि नॉर्मल तरह की डिलीवरी है, लेकिन उसमें पेन्स थोड़े कम कर दिए जाते हैं, पेशेंट को पेन की फीलिंग कम होती है। इस पेनलेस डिलीवरी का फ़ायदा सेकेंड टाइम डिलीवरी होने वाली मदर्स भी ले सकती हैं। यहाँ तक कि हमने इस तरह की डिलीवरी उन पेशेंट्स में भी कराई है जिनका पहले बेबी सिजेरियन से हुआ है और इस डिलीवरी में वो नॉर्मल डिलीवरी का अनुभव लेना चाहती थी। इन पेशेंट्स में भी सक्सेसफुली पेनलेस डिलीवरी हुई है और पेशेंट्स खुशी खुशी नॉर्मल डिलीवरी करा के अपने घर अपने बेबी के साथ जल्दी से